जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यू वर्सेस देम। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले देखती हूँ आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, उसके बाद देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स। ओके, देखिए रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है आपके साथ क्या हुआ। सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, सडनली टावर मूवमेंट्स आए, या तो आपकी हेल्थ खराब हो गई, या तो आपका सेपरेशन हो गया आपके पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, या फिर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी। काफी ज्यादा आपने पास्ट में ट्रबल्स देखी हैं अपनी लाइफ में, काफी ज्यादा आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है। आपको लगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको जब ये लगा ना ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तब आपने भगवान का रास्ता अपनाया। आपने भगवान से क्वेश्चंस करने शुरू करे, हे भगवान, या तो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे, या मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे, या मुझे सब कुछ पता बता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपके मन में बार बार ये सवाल उठते थे। बहुत जब ये सवाल उठते थे आप भगवान की शरण में जाते थे, मेडिटेट करना शुरू करा, और उसके बाद आपको उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हुए। ठीक है, और इस टाइम पे भी आप अपने काफी सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, और ये जवाब आपको मिल भी रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें, जब आपको वो जवाब मिलने शुरू हो गए, जब आप अपनी सोल सर्चिंग करी, तो आपने एनालाइज करा कि ये सब कुछ डिस्टाइंड है, सिर्फ और सिर्फ मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मुझे अपने सत्कर्म करने और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब होने क्या वाला है, जो रिसेंट फ्यूचर में आपका देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम था बहुत अच्छे से निकाला है, और जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। इधर आपके पार्टनर की तरफ देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ ये हुआ है कि काफी इनकी लाइफ में कोई ऐसी ऐसी लेडी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं उस लेडी की वजह से। हो सकता है कि कोई ऐसे, मतलब मुझे कोई फीमेल दिखाई दे रही है, वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस फीमेल है। ठीक है, उसके पास कोई साइकिक पावर्स भी हैं, या वो कुछ ऐसे क्रियाक्रम वगैरह कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह या कुछ ऐसी चीजें करवाती भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को काफी ज्यादा उससे ट्रिगर्स मिले हैं, और उस वजह से ये आपसे दूर भी हुए हैं। पास्ट एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है। ये आपसे काफी ज्यादा, जो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है उस वजह से ये काफी ज्यादा अपसेट हो गए, और मतलब आपको अलग एकदम से थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने छोड़ दिया, और ये थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आ गए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है, किसी मैनिपुलेटिंग एनर्जी का इनके ऊपर असर दिखाई दिया। बट अब थर्ड पार्टी ने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन आपके पार्टनर जब उसकी मैनिपुलेशन में आए हैं, तो ये कहीं पे से भी, कहीं से भी, कहीं तक भी खुश नहीं दिखाई दे रहे। इन्होंने भी, आपने अपनी सोल सर्चिंग स्टार्ट करी है, साथ साथ इन्होंने भी अपनी सोल सर्चिंग स्टार्ट करी है। ठीक है, आपको भी रियलाइजेशन हो रहा है, इनको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है। आप भी अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो, ये भी अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो प्रेजेंट एनर्जी में,
क्योंकि आप दोनों ही खुश नहीं हो, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हो। मून का कार्ड आ रहा है, मून का कार्ड क्या बता रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। आने वाले टाइम पे भी ये थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ही निकलेंगे। फ्यूचर एनर्जीज भी मैं आपको बता रही हूँ, ये इनका जो इमोशनल पर्जिंग है ना, इनकी काफी ज्यादा हैवी होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। चलो कार्ड्स को करते हैं अब क्लैरिफाई ना। आप देखो, आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, और ये इनकी लाइफ में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया एंजल्स, टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है, ले लेती हूँ, है ना, कार्ड्स आ रहे हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड आया है यहाँ पर। आपकी एनर्जी बताऊं तो आपके काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं, ठीक है। आप किसी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में आके आप इम्बैलेंस हो गए हो, आपका इमोशनल माइंड, और मतलब आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुई है, आपके रिलेशनशिप भी खराब हुए हैं, और आपको फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। आप तरीके से मतलब डिप्लोमेसी से नहीं चल पाए, सीधे सीधे चल रहे हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, राइट। वहां पे आपके रिलेशनशिप में और आपके फाइनेंसेस में टावर मोमेंट्स आए हैं। कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके ऊपर निगाह बना के रखता है, जो आपको स्टॉक करता रहता है, पूरी नजर, उसकी बुरी नजर आपके ऊपर पड़ी रहती है, ठीक है। और ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, ये मतलब साम दाम दंड भेद वाली जो सिचुएशन है ना, वो भी सब कुछ अपना सकता है अपने आप को सही प्रूव, मतलब अपने अपने आप को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से, इस पर्सन की वजह से आपकी स्टेबिलिटी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आई है, और आपके रिलेशनशिप भी खराब हुए हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, अब इस प्रॉब्लम की वजह से आपने क्या सीखा, आपने सीखा फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, अपने कैरियर में कैसे ग्रो करना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है। फूल का कार्ड क्यों आया, रिसेंटली आप अपने कैरियर पे पूरा फोकस कर रहे हो, आपका फोकस अपने पार्टनर के ऊपर नहीं है, इस टाइम पे अपने कैरियर के ऊपर ज्यादा है। हेरोफेंट, तो आने वाले टाइम में कोई गुरु या मेंटोर आपको मिल सकता है, या आने वाले टाइम में आप और भी नॉलेज गेन कर सकते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी अलाइनमेंट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। और कुछ जैसे होती है ना साइंस की, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, आप वास्तु शास्त्र सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, मतलब कुछ इस तरह की ऑर्कट साइंस जो होती हैं आप वो सीख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट भी, मैरिज कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपके पार्टनर के कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों निकल कर आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना कोई फीमेल है इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये आपसे अलग हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को आप तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये काफी ज्यादा परेशान हुए हैं पास्ट में। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, हैंग्ड मैन, यस, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल, आप तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन दिखाई दे रहे हो, बट इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब करंट एनर्जी में अभी इस वक्त ये इस टाइम पे अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इनके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, आखिर उनके पीछे का सच क्या है, वो जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। मून का कार्ड क्यों आया है फ्यूचर एनर्जीज में, फ्यूचर एनर्जीज में मून का, रिसेंट फ्यूचर में मून का कार्ड क्यों आया है,
बिल्कुल, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, क्योंकि यस, थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर एनर्जीज में। ज़ोडिक साइंस में आपको बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस आ चुके हैं। और अगर अभी तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और उसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, उनको भी सच पता चले आखिर उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। आज एक चलिए देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं। देखो, आप भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। आपकी इस टाइम पे काफी ज्यादा हैवी सोल पर्जिंग हो रही है। आप अपने पार्टनर को अपने पास चाहते हो, आप उनको काफी ज्यादा मिस कर रहे हो, अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हो, और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आप इकट्ठी कर रहे हो अपने आप को हील करने की, यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइंड होने की, और अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। लवर्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो, और साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। बहुत ज्यादा इस टाइम पे ओवर थिंकिंग, करंट एनर्जीज की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। कहीं ना कहीं आपके मन में ये शक भी आ रहा है, कहीं आपके पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी के साथ कोई कोई रिलेशन तो नहीं है, कहीं थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह का उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बन गया है, अब वो आपकी तरफ वापस नहीं आना चाहते। इस तरह की भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है अपने पार्टनर को लेकर, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से आप लो वाइब्स में जा रहे हो। तो इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो कुछ होगा परमात्मा को सरेंडर कर दो, जो कुछ होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके मतलब अपनी बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग नहीं करनी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर से, और आपकी नई शुरुआत भी होगी, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर, ये कैंडल ना हवा से बार बार बुझे जा रही है, और मैं क्या करूं, इसको बुझने नहीं देना, है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ हवा से बचाकर ऐसे रख सकते हैं, चलो भाई प्लीज मत बुझना, ऐसे रखते हैं, हाँ, जल ना जाए पेपर, जल जाएगा। चलो, और आगे देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 5 कार्ड्स, आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, आपके साथ सेपरेशन में है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ रही है, आप क्यों गिर गए, जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस टाइम पे, इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है, आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर होकर, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं, बट इनको ना दिखाई नहीं दे रहा, इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ आने का। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज्यादा ब्लॉक करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा फंसा के रखा हुआ है, इनको आपकी तरफ आने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इनको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएँ, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। अगर ये आपकी तरफ आएँ, तो क्या आप उनसे ठीक से बात करोगे, या फिर कोई रिस्क तो नहीं है आपकी तरफ आने में?
इस तरह से है, बल्कि बहुत सीधा रास्ता है, आपको एक फ़ोन कॉल करनी है और आपसे बात करनी है, ठीक है? बट ये उन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपने डर में, अपनी ईगो में, अपने लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में इतने ज़्यादा ये गिल्ट में, ग्रीफ में इतने ज़्यादा परेशान है कि ये इनको सही रास्ता नहीं दिख रहा है। हालाँकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ़ में, ये आपके पास आना चाहते हैं और आपके साथ ही इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं आपकी आपके पार्टनर के लिए, और थर्ड सॉरी आपकी और आपके पार्टनर की आपके लिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या करंट फीलिंग है आपकी आपके पार्टनर के लिए। हालांकि आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको ये जो सेपरेशन है आपको नहीं पसंद है, आप अपने पार्टनर को मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हो। आपने सारी चीजों को पीछे छोड़कर अपनी स्पिरिचुअलिटी को चुन लिया है, आपने डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर लिया है। आप उस फियर के इशू से ऊपर आ चुके हो, जेलेसी के इशू से ऊपर आ चुके हो, उस ईगो से ऊपर आ चुके हो और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपको पता है कि अगर आपके पार्टनर ने आना है तो वो खुद से आएंगे, आप पूरा पूरा मौका उनको देना चाहते हो, आप किसी भी तरह से कोई भी शुरुआत नहीं करना चाहते हो, किसी भी तरह से कोई भी पहल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन सब चीजों से ऊपर है, ठीक है? आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, जो आपका भरोसा है, भगवान के ऊपर जो भरोसा है, डिवाइन के ऊपर जो भरोसा है, आपका इस 3D वर्ल्ड से बहुत ज्यादा है। आपको पता है परमात्मा किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में कोई सच्चा इंसान, कोई सच्चा पार्टनर भेजेगा जरूर। अगर आपका पार्टनर नहीं भी आता है, ठीक है, और ये तो मैं बात आपको कह सकती हूँ, जो आप देते हो आपको रिटर्न में जरूर से मिलता है, चाहे वो किसी भी जरिए से मिले, आपको मिलता जरूर से है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के रखिए, डिटैचमेंट में रहिए, आपके पार्टनर जरूर आपकी तरफ आएंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। इनका जो डिसीजन था पास्ट में, जो इन्होंने डिसीजन लिया था आपके लिए, वो बहुत ज्यादा, आपको छोड़ने का जो डिसीजन था ना, बहुत ज्यादा गलत था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। और सही मौके का, सही वक्त का ये पर्सन इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ कैसा आया जाए। देखिए रियूनियन की एनर्जी आ गई, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, आपकी तरफ कैसा आया, कैसे आया जाए और आपके साथ रियूनियन कैसे करा जाए। कनेक्शन एनर्जी में आया एक्शन, और यहाँ पे बुझ गई कैंडल, चलो अब बुझ गई तो बुझ गई। यहाँ पे आया है एक्शन, ठीक है, एक्शन का कार्ड आ रहा है, सॉरी एक्शन का कार्ड आ रहा है। और ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और आप भी चाहते हो ये आपकी तरफ एक्शन ले, और ये भी चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को इस टाइम पे मिरर कर रहे हो, आप भी चाहते हो ये आपकी लाइफ में वापस आए और ये भी आना चाहते हैं आपके पास। कब तक आएंगे, कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके पास, कब तक आएंगे एंजल्स? नंबर, देखो नंबर आपके लिए 1 इम्पोर्टेंट है और नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विद इन 1 डे और 1 वीक, विद इन 8 डेज और 8 वीक्स आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए 1 डे 1 वीक है और कुछ लोगों के लिए 8 डेज और 8 वीक्स है। तो बिल्कुल इसी एनर्जी में आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको आपको चेज नहीं करना, नहीं तो वो फिर से रन कर देंगे। इस टाइम पे वो आपको चेज कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप उनको चेज करना शुरू कर दोगे और वो रन कर जाएंगे। तो बिल्कुल विक्ट्री और सक्सेस आ रही है आप लोगों के बीच में, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, ठीक है। अभी वेट मतलब बिल्कुल वेट वाली एनर्जी में नहीं चले जाना है, ये खुद ब खुद आएंगे, आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं करना, ठीक है।
एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए मैं देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सन, लव, वाओ, लव आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में लव एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, हर तरफ से आपको प्यार ही प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में जिससे भी आपकी अनबन होगी, वहां से भी आपको लव एनर्जीज मिलेंगी। और यहाँ पे आपके लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है। नंबर 8 की एनर्जी है तो 888 कमेंट में लिख दो। और आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज बहुत जल्दी विद इन 8 डेज और विद इन 8 वीक्स आपके पार्टनर का कॉल मैसेज बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। इन 3 महीनों में दिसंबर एंड तक लगा लो, आप में से काफी सारे लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये चैनल्ड मैसेज है, किसके लिए आया है ये नहीं मुझे पता, बट यस, दिसंबर एंड तक काफी सारे लोगों का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, आपको इसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। और क्रिस्टल्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।